میرا نام افضال احمد ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام محمد حسن ہے۔ علی اصغر اتاری۔ آپ کا نام کیا، کہاں سے آئے؟ محمد صاحب جی کراچی سے ہوں۔ میں الحمدللہ وکیل ہوں، ایم اے LLB کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی نگران شورا کا بیان سنا ہے کہ وکیل کو بھی عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سٹیج پہ جا کے عالم کورس کریں گے؟ جی انشاءاللہ شریعت کے مطابق کام کریں گے۔ بس انشاءاللہ ابھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں گے، الحمدللہ درس نظامی کرنی ہے انشاءاللہ۔ درجہ اولیٰ میں جامعۃ المدینہ میں پہلے بھی داخلہ لیا تھا، تو پہلے آزمائش ہو گئی تھی، اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ الحمدللہ عز وجل مو پاण به نیت कई आहे ऐं ॿ इस्लामी भाउर उन्हनि खे बि इंशाल्लाह तरक़ी ॾियारींदमि ऐं अल्लाह जे करम सां मूं मास्टर ऑफ फिलासफी में कंपेरेटिव रिलीजन ऐं सोशल इस्लामिक स्टडीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह फिलासफी कई आहे ऐं PhD जो बि इरादो रखां थो ऐं इंशाल्लाह अज़ वजल इज्तिमाई एतिकाफ़ जी बरकत सां नियत कई अथमि त PhD जो जेको मुकालमो थींदो, रिसर्च थींदी, उहा बि इज्तिमाई एतिकाफ़ जे हवाले सां थींदी इंशाल्लाह अज़ वजल। अॼु निगरान शूरा जे बयान जी करामत थी ऐं मुर्शिदनि जेॾी महिल चयो त जन्नत जी चिठी खपे, उन चिठी जे करे बस अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिदनि जे ॻाल्हि ते लब्बैक चवंदे ये फार्म वरिता अथऊं ऐं अल्लाह कंदो त इंशाअल्लाह मुकम्मल दर्स निज़ामी कंदासीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नियत करता हूँ कि मैंने दर्स निज़ामी इस टाइम पूरी करनी है इंशाअल्लाह से। कब दाखिला लेंगे? बस जब जामिया खुल गया इंशाअल्लाह पहला नाम मेरा होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नियत की है, मैं नाइट में इंशाल्लाह ये जामियतुल मदीना में दाखिला लूंगा। आज हमारा दर्स हुआ, रात को सोते वक्त की दुआ बताई, हमें याद कराई गई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नमाज के वाजिबात में से कुछ वाजिबात। नंबर 1, नमाज में तकबीर तहरीमा के जो लफ्ज़ अल्लाह अकबर वो कहना वाजिब है। फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकात में हम्द शरीफ पढ़ना, सूरत मिलाना या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो पढ़ना वाजिब है। ये तकरीबन पिछले साल की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें तासुरात दे रहे थे लोग। एक ने कहा कि भाई यहाँ पर माशाल्लाह माहौल इतना प्यारा है कि हर शख्स माशाल्लाह मदीना मदीना और मुस्कुराहट के साथ बात करता है। अब जब बंदा मुस्कुराहट के साथ बात करता है, हमने किताबों में ही पढ़ा है कि ये कि बंदे के वैसी आधे जो दुख होते हैं ना वो ऐसी दूर हो जाते हैं। आंसू आ गए थे मेरे जब मैंने तासुरात की कल आप वीडियो देखी। मैं नमाज के यहाँ पर शराइत सीखे हैं, फ़राइज़ सीखे हैं और नाखून काटने की सुन्नतें सिखाई थी दोपहर में। नाखून काटने की जो सुन्नतें हैं वो जुम्मे के दिन सबसे ज़्यादा अफजल है। जुम्मे वाले दिन ये शहादत की उंगली से शुरू करें, फिर एंड तक काटें, फिर सीधा हाथ का अंगूठा छोड़ दीजिए, फिर ये छोटी उंगली से शुरू कीजिए, फिर यहाँ तक खत्म करने के बाद फिर सीधा हाथ का नाखून एंड में काट लीजिए। कोई ऐसी चीज जो समझते हैं कि मेरी लाइफ में पहले मुझे मालूम नहीं था, यहाँ आकर ज़हन बना और यहाँ आकर सीखने को मिला। आज सुबह बाबा जान बता रहे थे कि अंगूठी वगैरह का, तो उसमें हम लोग रोजाना रिंग छल्ले पहनते थे, अब वो सब नहीं पहन। 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ आलमी मदनी मरकज में 10 दिन का एतकाफ किया है, लेकिन वो पता ही नहीं था कि कैसे एतकाफ गुजरा। लेकिन अभी 30 दिन के एतकाफ में आया हूँ, अभी पता चला कि यार एतकाफ की बरकतें मिली हैं यहाँ पे। मैं सबके पास गया, लेकिन मुझे जो मोहब्बत यहाँ पे मिली ना वो कहीं भी नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। इन फ्यूचर मेरी नियत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं चांद रात में इंशाल्लाह मदनी काफिले के लिए खुद को पेश करता हूँ 3 दिन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बेटे हैं इनको भी पेश करता हूँ, दोनों बेटे मेरे साथ होंगे मदनी काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नियत करता हूँ कि इनको सेरा मदीना में इंशाल्लाह हिफ्ज के लिए दाखिला कराऊंगा, इंशाल्लाह हाफिज बनाऊंगा और आलम भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आने की तरतीब एक दोस्त ने बनाई, हसन उनका नाम है, तो बस बातों बातों में जिक्र हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि अगर मेरे कहने पे एक बार यहाँ पे आप इत्काफ कर लो तो आप पिछले जितने भी इत्काफ हैं उनको सबको भूल जाओगे। और मैंने इस बात को 100% दुरुस्त पाया। सबको इस दफा क्या तोहफा देंगे? मदनी काफिले का तोहफा देंगे 10 दिन का। पापा ने बोला मदनी फीस, तो हमने बोला चले भाई, पापा की 26वीं भी आ रही है, मदनी फीस भी दे दी हमने। अब पापा वो नजर कर दें, नजर करम हो जाए। सबसे ज्यादा मजा जैसे तहज्जुद और सलातुल लैल और इसी तरह इशराक और चाश की जमातें हो रही हैं, इसमें बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ रोज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रूटीन बन चुकी है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि यहाँ से घर जाने के बाद भी रोज तहज्जुद या फिर सलातुल लैल पढ़ने की इंशाल्लाह नियत है। नियतें तो बहुत सारी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह दीनी माहौल से वाबस्ता रहना है हर दम, कुछ भी करेंगे कहीं भी जाएंगे, लेकिन दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना, मुर्शिद के दर को नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी बात तो ये कल मदनी मुज़ाकरे पापा के क्या बोलते पीछे बैठे हुए थे, पापा को जानते देखा करीब से, बहुत अच्छा लगा, वो कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये थी कि बस मुलाकात हुई है, बस वो नहीं हुई, लेकिन देख ले बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमको पापा जान के पीछे बैठाया और देखा इनको। तलब बढ़ रही है, जैसे जो उनके आने की बता रहे हैं तो तलब ज्यादा बढ़ रही है, और मुर्शिद का नाम सुनते हैं तो मजा आ जाता है। आज तो मुर्शिद की दीदार हो जाएगा, तो बस आज इतना सुकून हमें मिला है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम पीर साहब के इतने नजदीक बैठे थे। माशाल्लाह उनके चेहरे पे नजर पड़ी, देखते रहे,
नजर हटाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, में यकीन नहीं हो रहा कि पीर साहब ने हमें इस काबिल समझा कि अपने पास बिठाया, हमारे साथ खाना खाया। बहुत खुशी हो रही है हमें। मैं हैदराबाद से यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि बाबा मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने इतना कहा था कि आओ, और मैं यहाँ पर आया, जिसको मैंने अपने ख्वाबों में देखा, जिसको हकीकत देख कर आ रहा हूँ। मुर्शिद से मुलाकात करके आया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे पास अल्फाज नहीं है वो कि मैं किन अल्फाज पे बयान करूं। ये मेरे मौला का करम के मुर्शिद का दीदार हो गया। मेरे मुर्शिद पर करोड़ों रहमतें मेरे मुर्शिद पर। ये खुशी के आंसू है मेरे। मैं इतने काबिल नहीं था, मेरा दामन गुनाहों से भरा हुआ है। मैं इतने काबिल नहीं हूँ जितना मेरे रब ने मुझे बना दिया। मेरे मुर्शिद का कमाल है। अल्लाह ताला उनका साया हमारे ऊपर ता देर कायम रखे, और इसी तरह ही हम उनकी कही हुई बातों पर अमल करें।